तो फाइनली 2 महीने बेरोजगार बैठने के बाद मेरा सिलेक्शन रिवॉल्यूट में हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भी कैसे रिवॉल्यूट में जॉब ले सकते हैं, हायरिंग किस तरीके से होती है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस अप्लाई करने से लेके आपका जो जॉब का ऑफर लेटर है वहाँ तक मिलने का पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए जब आपके पास टाइम हो तब इस वीडियो को देखना। तो अब बात करते हैं रिवॉल्यूट कंपनी के बारे में। तो रिवॉल्यूट एक डिजिटल बैंक है, जैसे इंडिया में हमारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर एयरटेल मनी जो उसका बैंक आता है, सेम उसी टाइप से ये बैंक है। और बैंक के अलावा ये एक डिजिटल फिनटेक कंपनी भी है, यूके बेस्ड ये एक डिजिटल फिनटेक कंपनी है। यानी कि जो भी पेमेंट ट्रांसफ़र आपको करना है या फिर करेंसी एक्सचेंज या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो सारे कामों के लिए रिवॉल्यूट यूज़ होता है। बट बेसिकली ये एक डिजिटल बैंक आप इसको बोल सकते हो। और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, मतलब कि अमेजोन से जितनी वैकेंसी आती हैं उससे काफ़ी गुना ज़्यादा इसमें वैकेंसीज आती हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 वैकेंसी जो मेजर हैं, सबसे ज़्यादा जो फेमस है, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट और दूसरा है फिन क्राइम एनालिस्ट। तो इन दोनों जॉब रोल्स के बारे में बात करेंगे और आपको ढूंढना कैसे है जॉब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जॉब नौकरी वगैरह पे कहीं भी नहीं आता, सिर्फ इनका करियर्स का जो पेज है वहीं से जाके आपको अप्लाई करना है। बट मैंने कैसे अप्लाई किया था और अलग तरीका क्या है, तो स्क्रीन आपको मेरी यहाँ पे दिख रही होगी। ये मैंने लिंक्डइन ओपन कर लिया। लिंक्डइन ओपन करने के बाद आपको सीधा जॉब वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे फिर आप रिवॉल्यूट टाइप कर दोगे। रिवॉल्यूट जैसे ही आप टाइप करोगे ना, तो आपको वहाँ पे वैकेंसीज दिख जाएंगी और 1 2 3 4 ऐसे करके 10-15 तो हमेशा इसमें ऑन रहती हैं। अगर नहीं आपको उस समय दिख रही हैं तो हाई चांसेस हैं कि 1 हफ्ता या 10 दिन बाद आ जाएंगी, क्योंकि इसमें बार बार आती रहती हैं। हर 10-15 दिन में ये पेज रिफ्रेश होता रहता है। और उसके बाद एक इसमें छोटा सा ट्रिक ये भी है कि आप ना नोटिफिकेशन ऑन कर देना और लिंक्डइन पे जो भी आप ये रिवॉल्यूट वगैरह सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके मेल पे 2-3 पोजीशंस आ जाएंगी अपने आप डेली। एक सुबह आएगा, एक दोपहर में, एक शाम में लिंक्डइन वाले आपको मेल करेंगे। तो इस तरीके से आपको बार बार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। लिंक्डइन वाले आपको खुद रीच आउट करके बताएंगे कि ये पोजीशन आई हुई है, रिवॉल्यूट और अदर जो कंपटीशन वाली कंपनी है उनके बारे में। तो खैर यहाँ पे फिर आप सर्च करके जैसे फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट आपको दिख रही है, जो भी दिख रही है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आपका करियर्स वाला पेज ही ओपन होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन या naukri.com पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई रिवॉल्यूट का हमेशा आपका उनके करियर्स पेज पर ही होगा। और पहले अब हम बात करते हैं फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट की, क्योंकि फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट में क्वालिफिकेशन थोड़ी कम है और ज़्यादातर लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और दूसरा तरीका है, गूगल पे आप डाल दो रिवॉल्यूट करियर्स इंडिया और पहला जो लिंक आएगा उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो रिवॉल्यूट का करियर्स पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने उसको ओपन कर रखा है और यहाँ पे वी हैव 709 ओपन पोजीशंस। लेकिन जो 709 पोजीशन है ना, ये इसमें से काफ़ी अब्रॉड की भी हैं, जैसे पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया यहाँ की। और हमें तो क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमें इंडिया की यहाँ पे चूज़ करनी है। तो सीधा आप यहाँ पे सर्च लोकेशन में जाके सर्च वाला जो ऑप्शन है इंडिया रिमोट कर देंगे, क्योंकि हमें वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए। और पहला जॉब जो अभी ओपन है वो है फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का। और सपोर्ट स्पेशलिस्ट, फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट, और ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे ना तो इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें लिखी रहती हैं। जैसे फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिटेल, कभी कभी ब्रैकेट में लिखा रहेगा FIU चैट्स, कभी कुछ और लिखा रहेगा। तो ऐसे करके इनके अदर डिपार्टमेंट है, बट बेसिक जो प्रोफाइल है वो सेम होती है। और यहाँ पे लिखा है व्हाट यू विल बी डूइंग। इसका मतलब है कि फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का ये रोल है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट वाला काम रहने वाला है और आपको रिवॉल्यूट के जो कस्टमर्स हैं उनसे बात करनी है, उनके जो भी डाउट हैं वो सॉल्व करने हैं। और वो आपका इन लाइव चैट, फ़ोन, ईमेल, ये तीनों मीडियम से आप बात कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है कोलैबोरेटिंग विद अदर टीम्स इंटरनेशनली टू टैकल एनी कस्टमर इश्यूज़। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कोई एक यूरोप का कोई पर्सन है जिसने पहले किसी कस्टमर केयर वगैरह से बात करी थी, फिर वो पर्सन दोबारा आपके पास रीच आउट कर रहा है, तो उस केस में फिर दूसरी टीम से कोलैबोरेशन या फिर साथ में मिलकर जैसे काम करना होता है वो भी आपको करना पड़ सकता है। और मेन चीज़ क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, इनफैक्ट ये 12th वालों के लिए भी नहीं है। यहाँ पे 18 महीने से प्लस का कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए इस जॉब में, मतलब कि 1.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फ्लुएंसी इन इंग्लिश, मतलब वो तो ऑफकोर्स हर जॉब में लिखा रहता है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। इवन मैं देख रहा हूँ MS एक्सेल तक नहीं लिखा है इसमें, तो MS एक्सेल वगैरह का कोई यहाँ पर काम नहीं होगा। वैसे मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, आप वीडियो देखते रहना, लास्ट टाइम बताऊँगा कि उसका क्या एक्सपीरियंस है। उसको ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास हो चुका है। और बस एक चीज़ आप थोड़ा और नोट करना कि अभी तो इसमें लिखा है 18 मंथ्स ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, बट काफ़ी बार यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है कि ओनली बैंकिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड।
तो जो बैंक है, अगर आप उसका कस्टमर केयर में पहले जॉब करते थे उसमें, तभी फिर वो आप अप्लाई कर सकते हो। बट इसका छोटा सा ट्रिक ये है कि जैसे मान लो अगर आप अभी टेक महिंद्रा या टेली परफॉर्मेंस वगैरह में काम कर रहे हो, सबको पता है कि ये कंपनीज आउटसोर्सिंग करती हैं, मतलब पे स्लिप वगैरह जो रहेगा वो टेली परफॉर्मेंस का रहेगा, लेकिन जो काम आप करोगे, जो कस्टमर्स आप डील करोगे, वो दूसरी किसी कंपनी का होगा जिसके साथ टाई अप कर रखा होगा टेली परफॉर्मेंस में। तो मान लो टेली परफॉर्मेंस में आप काम कर रहे हो, आउटसोर्सिंग कंपनी है वो है जोमेटो, तो आप जोमेटो के कस्टमर केयर जो है उनसे बात करोगे, तो नॉर्मल आप वहाँ पे दिखा सकते हो कि आई वॉज वर्किंग विद टेली परफॉर्मेंस बट माई क्लाइंट वॉज, जो भी बैंक का आपको नाम बताना है बता सकते हो, क्योंकि टेली परफॉर्मेंस या बाकी कोई भी इतना डिस्क्लोज करता नहीं है। और मतलब ये बहुत नीच चीज़ है, अगर आप नॉर्मल भी दिखा दो कि आई हैव कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला रोल जो है ये आसान है, फिन क्राइम एनालिस्ट है, और फिन क्राइम एनालिस्ट वाला थोड़ा टफ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद काफ़ी बार लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, लिंक आता ही नहीं है, असेसमेंट लिंक जो है वो आता ही नहीं है बाद में। इसका भाई सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जैसे मैंने किया था, जितने भी पोजीशंस आ रहे हैं लिंक्डइन पे, जो मैंने आपको तरीका बताया, अप्लाई डेली करते रहो। मैं तो 15, 20, 30 जितने मुझे दिखते थे जो मेरे क्वालिफिकेशन में नहीं है, मैं सारे अप्लाई करता था। उसके बाद जाके शायद 1 या 2 महीने में मेरे पास फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का वहाँ पे असेसमेंट का आ गया था। एक तरीका तो नॉर्मल ये है, आप ये कर सकते हो। दूसरा तरीका इसके अंदर ये है, काफ़ी लोग करते हैं कि नई ईमेल आईडी बना के, नया रिज्यूम पे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डाल के वैसे करते हैं, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये एक तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिस आप बोल सकते हो, कभी कंपनी ने पकड़ लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए प्लीज़ ये वाला मत करो। नॉर्मल बार बार अप्लाई करो, जो सही तरीका है उसी तरीके से करो जो मैंने किया। और असेसमेंट में टाइम लग सकता है, जैसे अमेजोन में लगता है काफ़ी बार। तो मैं तो भाई 1 साल से, आपको मैं अगर मैं बताऊँ तो 1 साल से मैं रिवॉल्यूट का कर रहा हूँ, 1 साल के बाद जाके तब मेरा इसमें हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बार मैंने अप्लाई किया होगा, तो इसलिए 1 महीना 2 महीना कितना भी लग सकता है, कोई इसकी श्योरिटी नहीं है। बट हाँ, ये कर लेना कि जो रिज्यूम आप बनाओ ना वो ATS फ्रेंडली बनाना, और चैट GPT या जो भी AI आप यूज़ करते हो वहाँ पे जाके उसको बोल देना कि मुझे इस प्रोफाइल के लिए बनवाना है, और सारी चीज़ें वो आपको सही से बना के दे देगा, तभी जाके फिर ये आपका असेसमेंट चांस आने के चांस बढ़ जाएंगे। आगे अब हम बात करते हैं कि असेसमेंट आपके पास आ गया, असेसमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं या फिर कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो असेसमेंट लिंक आने के बाद ना वहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिकली, और जो लाइव चैट का डेमो वाला जो टूल होता है, मतलब सॉफ्टवेयर का डेमो, वो आपको दिखा के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर इवैल्यूएशन टेस्ट बेसिकली वो एक होता है। बस इसमें क्वेश्चन तो इतने हार्ड नहीं होते, लेकिन स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि थोड़ा सोचने में जब तक आप जवाब लिखोगे तब तक टाइम बहुत चला जाएगा, तो वो आई एम श्योर आपको पता ही है कैसे मैनेज करना है। और उसके बाद जब आपका हो जाता है ये, तो सेकेंड राउंड होता है स्क्रीनिंग राउंड, जो कि 15 से 20 मिनट का एक होता है, जो कि HR लेती है। और रिवॉल्यूट में ज़्यादातर इंग्लिश मतलब फॉरेन HRs बेसिकली, फॉरेन HRs ही होते हैं, इंडियन थोड़े कम होते हैं। 15 मिनट का ही ये चलता है, 15 मिनट का ये राउंड होगा। उसमें बेसिक क्वेश्चन की क्यों जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस, वो सब आपसे पूछते हैं। फिर लास्ट राउंड जो होता है वो 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में केस स्टडी वगैरह जो होता है वो सब आपसे पूछते हैं, और पास का एक्सपीरियंस है वो सब पूछते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। और HR जो है, जब आपका स्क्रीनिंग राउंड निकल जाएगा तो आपको फिर एक मेल भेजेगी, उसमें PDF भी होगी जिसमें क्या क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो वो सब लिखा होगा। और उसके बाद फिर जैसे मान लो आपने लास्ट इंटरव्यू दिया जो 1 घंटे का होता है, 1 घंटे के इंटरव्यू के बाद, जैसे अगर आपने मान लो ट्यूसडे को इंटरव्यू दिया, तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपको रिजल्ट फाइनल पता चल जाता है। इसमें अमेजोन जैसा नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा है। एक बार अगर आपका स्क्रीनिंग के बाद फाइनल राउंड हो गया तो 1 हफ्ते में रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, और अगर 1 हफ्ते में रिस्पॉन्स नहीं आया तो समझ जाना कि भाई सिलेक्शन आपका नहीं हुआ। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सिलेक्शन अगर हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आएगा, उसके बाद फिर आपका ऑफर लेटर और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ये सब यहाँ पे ऑफकोर्स हो जाता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो असेसमेंट टेस्ट देने से लेके आपका ज्वाइनिंग डेट में मेरे हिसाब से 1 महीने का पूरा ये प्रोसेस है असेसमेंट के बाद, क्योंकि स्क्रीनिंग, फिर सेकंड राउंड, उसके बाद फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी काफ़ी हार्ड होता है, तो उसमें पूरा 1 महीना आपका लगता है। अब बात करते हैं सैलरी पैकेज की। तो भाई सैलरी पैकेज रिवॉल्यूट में सबसे बेस्ट होती है, और 4 LP से तो ऑफकोर्स ऊपर ही होती है। एवरेज अगर मैं मानूँ फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट की, तो वो 5.2 से लेके 6 के बीच में, 6 से कम मिलता है। मतलब फिन क्राइम में तो 12-12 लाख पैकेज हो जाता है, बट फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट में, क्योंकि ऑफकोर्स ये कस्टमर सपोर्ट वाला काम है, एक्सपीरियंस भी ये लोग काफ़ी कम मांग रहे हैं, इसलिए 6 लाख, मतलब कि
40,000 के आसपास आप लमसम मान लो, इतना तो आपको मिल जाएगा। और ऑफर लेटर वगैरह आने के बाद जो लैपटॉप है पूरा किट आपको रिवॉल्यूट वाले प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लैपटॉप या फिर फ़ोन आपको खुद का यूज़ करना है, वो कंपनी वाले ही प्रोवाइड करेंगे। और जैसे अमेजोन में तो आपको 11 अप्रूव स्टेट हैं जिसके अंदर ही आप काम कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया भी आप काम नहीं कर सकते। रिवॉल्यूट में सबसे अच्छी बात है कि इंडिया के किसी भी कोने किसी भी स्टेट से आप हो, आप घर बैठे काम कर सकते हो। और इसमें आपको 60 डेज़ का एक पीरियड मिलता है, 60 दिन मतलब 2 महीने का टाइम, जिसमें आप अपना लैपटॉप लेके वर्क फ्रॉम आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप कहीं फॉरेन में घूमने जा रहे हो और मान लो आपके पास 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, तो छुट्टी में आप घूमने वहाँ जा सकते हो फ्लाइट लेके, और वहीं पे बैठ के आप काम कर सकते हो। 60 दिन तक ये अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा ये फीचर है। बाकी इसमें मैं 1-2 आपको ट्रिक और बता देता हूँ जिससे आप जॉब जो है आसानी से ढूंढ सकते हो। पहली ट्रिक ये है कि भाई जैसे अभी जो मैंने आपको जॉब बताई है वो है सपोर्ट स्पेशलिस्ट, ब्रैकेट में लिखा है रिटेल। रिटेल का मतलब क्या होता है कि आम कस्टमर, जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी रिटेल टर्म यूज़ होता है, वो होता है आम कस्टमर, आपके और मेरे जैसे लोग। यहीं पे ब्रैकेट में अगर कुछ और लिखा है, जैसे मान लो ATO लिखा है, ATO का मतलब है अकाउंट टेक ओवर, ठीक है। अकाउंट टेक ओवर आता है फ्रॉड या इन्वेस्टिगेशन वाले डिपार्टमेंट में, जो कि मेरा काम अमेजोन में था अभी लास्ट। तो उसके हिसाब से आप लोग पढ़ के जाना। और इसमें तो जॉब डिस्क्रिप्शन में भी कोई चीज़ स्पेशल मेंशन नहीं है, बस ये है कि कस्टमर वगैरह से बात करना आना चाहिए, एनालिटिकल स्किल वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये सब लिखा है। बट अगर वहाँ ब्रैकेट में कुछ और लिखा है तो आपको उसके हिसाब से पढ़ के तब जाना है इंटरव्यू में, क्योंकि भाई 1 घंटे का इंटरव्यू काफ़ी टफ होता है। जैसे कि अगर मान लो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया AML लिखा है या ATO लिखा है। AML मतलब हो गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। SAR लिखा है, SAR का मतलब हो गया सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। उसके अलावा KYC लिखा है, मतलब नो योर कस्टमर। CTF लिखा है, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये कंप्लीट आपको ChatGPT पे भी मिल जाएगा, वैसे आप पढ़ भी सकते हो। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा दोस्त और मैं अमेजोन में ही थे और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने से पहले ही उसने रिवॉल्यूट की ये फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जॉब निकाल ली थी। अभी वो वहाँ पे जॉब कर रहा है और फ़ोन सपोर्ट वाला ही उसका नॉर्मल ये वाला काम है, लैपटॉप वगैरह कंपनी ने ही उसको दिया है। सैलरी पैकेज वगैरह उसका जो मैंने आपको बताया उतना ही उसका है, बहुत अच्छा है। और मतलब ऑलमोस्ट 50% हाइक है अमेजोन वालों ने जो दिया उससे। यहाँ पे ना 4 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो 4 महीने स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग जनरली 15 से 30 दिन के आसपास होती है, 1 महीने के आसपास, और 3 महीना फिर आपको काम करना होता है। जो 3 महीना स्टार्टिंग में आपको काम करना है ट्रेनिंग के बाद, वो वाला काम का जो मतलब स्टैंडर्ड है ना वो बहुत हाई है। तो इसलिए प्रोबेशन क्लियर करके फिर फाइनल जो जॉब ये परमानेंट होना, ये थोड़ा सा मतलब कम लोग कर पाते हैं जो सिंसियर इतना काम नहीं करते। बट जो भी अच्छे से काम करते हैं उन सबका प्रोबेशन निकल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। और प्रोबेशन से पहले ट्रेनिंग के लास्ट में उसको पता नहीं कितने, शायद आई थिंक 100 या 150 यूरो, ऐसे कुछ 150 पाउंड के आसपास दिए थे। आई एम नॉट श्योर कि यूरो थे या पाउंड थे, बट इंडियन करेंसी में 15-20 हज़ार थे, जिससे वो जो चेयर है या फिर जो आपका हेडफोन वगैरह ऐसा कुछ कंपनी का इक्विपमेंट खरीद सकता है, जो कि जब वो जॉब छोड़ेगा तो वापस भी नहीं करना। सेम इससे डबल जब वो प्रोबेशन क्लियर कर लेगा तो कंपनी एज अ ज्वाइनिंग या फिर मतलब एज अ गिफ्ट की तरीके से आप बोल लो वो भी देती है। बस भाई इस वीडियो में इतना ही, और फिर वीडियो लंबा हो जाता है 1-1 घंटे का, तो लोग बोलते हैं कि मैं हर वीडियो 1 घंटे का बनाता हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। बस लास्ट में एक मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है, जैसे मैंने आपको लिंक्डइन पे जॉब सर्च करना सिखाया था, सेम वैसे ही जब आप रिवॉल्यूट सर्च करोगे नीचे आएगा एक पीपल का ऑप्शन, वहाँ पे मल्टीपल जो लोग रिवॉल्यूट में जॉब कर रहे हैं उनका नाम और उनको आप इंटरेस्ट भेज सकते हो, मतलब कनेक्ट कर सकते हो उनके साथ। तो रिवॉल्यूट के जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप कनेक्ट करोगे वो डेली जॉब वगैरह जो आती हैं वो पोस्ट करेंगे, तो वहाँ से भी आपको हेल्प हो सकता है। फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट का मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अगली वीडियो में हम फिन क्राइम एनालिस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे, और मेरा जो इंटरव्यू हुआ या मैंने पूरा कंप्लीट तैयारी किस तरीके से करी वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। और हाँ, मेरा फ़ोन सपोर्ट स्पेशलिस्ट वाले रोल पे नहीं हुआ है, ये वाला मुझे ऑफर हुआ था, बट लंबी स्टोरी है, वो बाद में कभी कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा।